जय हिंद साथियों, अपन पढ़ रहे हैं प्रतिशत मैथमेटिक्स में ना। एक क्लास हो गई और दूसरी कंटिन्यू करते हैं। 5 टाइप पढ़ लिया, टाइप नंबर 6 पढ़ रहे हैं। भाई टाइप नंबर 6 पहले क्वेश्चन है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 है। कितना प्रतिशत क्वेश्चन पूछिए अपन ने, कितना प्रतिशत। तो आप एक संख्या मान लो x प्रतिशत, x का मान निकालो, वो संख्या हो जाए। तो 250 का कितना प्रतिशत, 250 का कितना प्रतिशत। चूज किया पेन और इस पे चलेगा ये वाला। 250 का कितना प्रतिशत, तो मैं मान लूँ 250 का x प्रतिशत। x प्रतिशत यानी बटा माइनस 100 लिखो, ठीक है। पूछ क्वेश्चन पूछिए कि 250 का कितना प्रतिशत 700 है। मैं कह दूं 250 का x प्रतिशत 700 है, तो x का मान निकलो, वो संख्या निकल जाए, अपन पूछी वो 700 है, ठीक है। मैं आपने एक तरीको बताया, मैं क्या आप बराबर में काट सको, ऊपर नीचे काट सकते, मैं ऊपर नीचे काटूं। देखो 250 है, 250 50 पाड़ में आवे, 100 भी 50 पाड़ में आवे, आप 50 काट दो ना। 50 काट दो कटी 5 बार, 50 काट दो कटी 2 बार, भाई 50 भाग दियो, 5 दूनी 10, मान लो 5 काट दियो, 5 5 25 और 0 तब पहले ही काट दियो। अब देखो इन 5 700 कटी गए भाई, कटी 14 5 70, आप इनमें भाग दो, देखो 14 बार जाइए और लार बच जाए 0, 140 बार कट जाए ना। 8 बचे x बटा 2, तो x बराबर कहीं हो जाए 140 तो बराबर में है, और 2 गुणे जान गुणा हो जाए, तो कितना हो जाए x रो मान भाई 14 डबल 28 और लार बच को 0, तो कितना हो जाए 280। तो अपना उत्तर कहीं भेजाई 280। समझ में आ गई वाला सबन बात, अपना उत्तर होगा 280। पूछा है 250 का कितना प्रतिशत, मैं मान लिया 250 का x प्रतिशत 700 है, x का मान निकाले कितना आएगा 280, ठीक है। आगे देखो ये नहीं 280 प्रतिशत है, वो 700 है, ऐसे कैसे सवाल बनाए ना, प्रतिशत हटा दिया 280। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन लो। वाह, रीजनिंग वाला सवाल इसमें दे दिया, अच्छा सवाल है, टाइप ही सेम है, अच्छा दे दिया। वो कहीं कह रहे सवाल कि फोटोग्राफी शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दे। पीएच के स्थान पर क्या लिख दे, एफ लिख दे। जो पीएच लिखो तो मैंने हटाना एफ लिख दे। भाई फोटोग्राफी में पीएच एफ बने, पीएच एफ बने और एफ रो एफ मतलब लिख रही है, तो अगर पीएच हटाना पका लिख दा, यदि एफ लिख दा तो इनमें कितना परसेंट की कमी आ जाए शब्दार महीने। पीएच की जगह देखो, पीएच एक तो 8 है और एक पीएच 8 है, तो मैं दोनों जगह पीएच जगह एफ लिख दूं, पीएच जगह लिख दूं एफ, इनमें पहले जगह मत एफ लिख दूं और लास्ट जगह मत भी लिख दूं एफ लिख दूं, बाकी शब्द बचे जगह वापस लिख दूं ओ पी ओ जी आर और ए, है ना। तो देखो पहला शब्द कितना होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता। अब कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, पहला शब्द होता 10 और अब कितना होगा 8, कितना की कमी आएगी, 2 शब्द की कमी आएगी, कितना मात आई 10 मात आई, तो पहला 10 10 मात कमी हुई। अच्छा प्रतिशत में पहुंचे आप 100 गुना करा दो, प्रतिशत में पहुंचे तो 100 गुना करा दो। 10 शब्द 8 होगा, 2 कम होगा, 10 मात 2 कम या तो कितना परसेंट की कमी हुई, 0 0 कट गया, 2 × 10 कितना होगा 20%, तो 20% की कमी होगी। आएगी बात समझ में, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा, फिर भी ऐसे सीपीओ क्वेश्चन है। इन टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम, डरनो नहीं बात है, सीपीओ क्वेश्चन है तो नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ आगे देखो, गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है। गौरव नाम एक लड़का है, प्रतिदिन 800 रुपया कमावे, ठीक है। कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। थोड़ा दिन बाद भी सैलरी बढ़ जावे, 960 रुपये हो जावे। उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो भाई पहला दिन वही नाम है गौरव, गौरव ने 800 रुपया मिलता और थोड़ा दिन बाद 960 रुपया मिलने लगा। पहला कितना मिलता 800 रुपया, फिर बाद में कितना मिलने लगा 960 रुपया, कितना रुपया भी ज्यादा मिलने लगा भाई। 960 महीनों में 800 घटाऊं कितना ज्यादा मिले, 160 रुपया ज्यादा मिले प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात हो रही है। और आगे पूछिए कि उसकी दैनिक मजदूरी यानी दैनिक आय में यानी प्रतिदिन यानी 160 रुपया ज्यादा मिले, कितना मात ज्यादा मिले, पहले 800 मिले, 800 मत वृद्धि हुई, 800 मत वृद्धि हुई। आपने पूछो प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, 100 गुना कर दो, कट्टे हुए नो काट दो, जिन संख्याओं कटता है उन संख्याओं आप काट दो, काटो यार, 2 जीरो में 2 जीरो काट दो, ठीक है। और 8 दूनी 16, 2 बार कटिया लार बच को 0, तो कितना परसेंट की वृद्धि होगी 20% की वृद्धि होगी। बात आएगी समझ में। रुपया में पूछा था 160 की वृद्धि, प्रतिशत में पूछा कितनी 20% की, भाई 160 की वृद्धि हुई कितना मात्र 800 मात्र, प्रतिशत में निकालना 100 गुना कर दो। बात आ रही समझ में। वो भी सवाल है देखो, वो आप रो है भाई SSC CHSL, है ना, तैयारी करने वाला। देखो
आगे वाला क्वेश्चन ले वो टाइप नंबर 7 आएगी। यदि ए की आई बी की आई से 35% अधिक है तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध। यानी अपन पॉइंट और मैंने ज्ञात करनी है ना, समझ आई सवाल कहीं कह रही है कि ए की आई वो बी की आई से कितना परसेंट अधिक है 35%, तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंट कम है। ये सवाल पूछे ना, कोई नहीं, देखो आसान सवाल है सर, आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो ए और बी नाम रहा दो लड़का मान लो कोई भी, आप कह रही हो ए की आई 20 की आई से 35% अधिक है, बी यू एरिया अधिक है, कितनी अधिक है, एरिया अधिक है ना, क्वेश्चन कह रहे हो आपने समझ में भी आ रही है। तो आप बी री 100 मान लो, अब आप बी री 100 मान ले, एरी 35 अधिक है तो एरी कितनी हो जाएगी 135 हो जाए, 135 होगी। अब आप चाहो तो इनका आटन छोटा कर सको, चाहो तो आटन छोटा कर सको, कितना कटी हो, देखो 5 कट जाए, 5 काट होने में देखो 5 दूनी 10, लार बच गया 3, 7 पंजा 35, और वो कट को 5 कितने यार 5 दूनी 10 20 बार। अब देखो भाई इन्हें मिले 27 रुपया, इन्हें मिला 20 रुपया, ठीक है। लास्ट में आपने क्वेश्चन किया है कि बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, बी की आई कितनी कम है, तो इन्हें 27 मिला, इन्हें 20 मिला, कितना कम मिले बी ने 7 रुपया कम मिले ना, पूछो कितना कम मिले बी ने, तो इन्हें 27 मिला, इन्हें 20 मिला, कितना कम मिला 7 रुपया कम मिले। अब रुपया में पूछता तो 7 कम मिलता, पर अपन पूछो प्रतिशत में। अब आप दिक्कत आई कि सर बट्टा में कहीं लिखा, दिमाग में आई बट्टा में कहीं लिखा 27 लिखा या 20 लिखा, तो आप ये ध्यान रखनी कि शब्द लास्ट में या तो का आ जावे या फिर से आ जावे, वो बट्टा में लिखी करे। आठ लिखिए कि ए की आई ए से, ए की आई से कम है, ए की आई से, ए की आई से, तो किन लार से लाग रही है, ए लार से लाग रही है, तो आप ए रोमान नीचे लिखो, और ए रोमान कितना है 27, क्यों भाई बी री आई कितनी कम है, ए वही तो कम है, तो ए कम है तो ए रोमान नीचे लिख दिया। अब कटे हुए काट दो, अब कट जना आप नहीं करना पड़ी, 100 गुना करना पड़ी, प्रतिशत पूछ 100 गुना करना पड़ी। अब देखो 27 से 9 और 3 रो गुणज, वो ने तो 3 रो है और ने 9 रो है, ठीक है, कट्टे नहीं, मतलब आपने 27 को पूरा पूरा भाग देना पड़ी, कहीं करना पड़ी पूरा पूरा भाग देना पड़ी। तो देखो 27 इंटू 100 कितना होगा 700, 700 बटा 27। अब 27 रुपया हर कोई ना आवे नहीं है ना, तो आप ये करो कि इन 30 मानो, 27 ने कितना मानो 30, 30 इन आपने फिर 3 रुपया और बोलना पड़ी। देखो 30 दूना 60 वे 8 है 70, तो लगभग 2 बार भाग जाई, ठीक है, कितनी बार जाई 2 बार, और 27 दूना कितना वे 54 वे। अब 54 70 महीनों घटाओ लाल कितना बच जाए 16, और एक जीरो बच गया होगा 160। अब 160 महीना आप 3 भाग दो, देखो 36 18 ज्यादा हो जाए, 36 18 हो जाए 180, पर वो इमू कम है 6 बार उतरा है कहीं, देखो 6 इंटू 7, 7 संग 42, और ऐसे लाग जाए 4, 6 दूनी 12 और 4 16, नहीं 6 बार नहीं जाए, कितनी बार जाए 5 बार जाए, 5 बार जाए, यानी लगभग 25, अच्छा इन पूछो लगभग में पूछो है ना, यानी 25 पॉइंट की समथिंग उत्तर आई, 25 पॉइंट समथिंग उत्तर आई, तो क्यों लगभग बता दो, तो 25 से 8 बार ज्यादा कौन सा है 26 वाला है ना, तो आप उत्तर कहीं भाई 26, आप उत्तर आई ना, आप 700 में भाग दो 25 पॉइंट समथिंग की उत्तर आई, ठीक है। तो अपन पूछो निकटतम, पूछो निकटतम कौन सा है, निकटतम तो 25 निकटतम तो कौन सा है 26% ही है, तो आप उत्तर कहीं हो जाए 26। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछ रहे सवाल है ना। आगे वाला सवाल देखो, आपने कन्फर्म करना ना, तो आप घर जान बैठ आराम भाग दीजिए इनमें। आगे सवाल देखो, बिन टाइप का सवाल है, बी ए का 1/3 है, बी है जी को ए रो 1/3 है, बी ए का 1/3 है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो ए और बी दो लड़का है, ए और बी, वो कह रही हो बी है जी को ए रो 1/3 है। अब यदि मैं इन्हें ए ने 1 मान लूं और आप ए रा 1/3 निकालो कितना आई 1/3 ही आई, ठीक है, तो इन 1 और 3 वो कितना हो जाए 1/3 हो जाए, बी कितना हो जाए 1/3 हो जाए। अब आप इन 1/3 है वो एक सही नहीं लगे, इन आप करो बराबर मान निकाल दो एक कोई संख्या, तो 3 मना तो हटाना है तुम्हारे को तरीको 3 हटाना, मैं 8 3 गुणा करूं और 8 भी 3 गुणा करूं, अनुपात में अपन कोई संख्या गुणा करो अनुपात गुणा करना है, ठीक है, तो इन तीनों तो 3 कट जाए और 8 1 3 एकम 3 हो जाए, ठीक है, तो हो जाए 3 और 1। वैसे मैंने सीधो भी निकाल सकता हूँ, मैं इन 3 मान करूँ 3 1 3 निकाल तो 1 आओ, तो 3 और 1 में पहला भी बता सकता हूँ, मैं आपने पूरा बताऊँ। अब ए री आई 3 है, बी री आई 1 है। आगे पूछिए भाई, पूछिए बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो बी ए से कितना कम है, देखे तो 2 कम है भाई, 2 कम है, और किससे कम है ए से,
और ए रो मान कितना है 3 बटा में 3 लिख दो। प्रतिशत में पूछे तो 100 निकालो। कल मैं आपने 1/3 री भिन्न बताई, यदि आपने याद है 1/3 कितना प्रतिशत है तो आप इस सवाल आसानी कर लो। कल मैं आपने बताई मैं कि 1/3 री भिन्न या करें 33 सही 1/3%, ठीक है, या फिर 33.33%। हाँ बताइए ना। अब 1/3 रो मतलब वो वेनाट है 2/3, 2/3, 2/3 की बनी मैंने गुणा करो जाना। अब 8 2 गुणा के तब 8 भी 2 गुणा कर दो, इन आप 2 गुणा करो टाइम पे हो जाए 33 डबल 66 और 67.67% हो जाए, ठीक है। या फिर आप इन दो ने 100 गुणा करो कितना हो जाए 200 और 200 में 3 रो भाग दो वही आना है। देखो 6 18 लार बजेगा 2 होगा 20, 6 18 लार बजेगा 2 भाग तो लगो 0, 6 18 6 18 आ तो रही तो कितना आ जाए 67.67%। तो आप उत्तर कौन सा हो जाए सी वालो। आ चीज आई समझ में ना? पहला आपने कई जगह चीज लिखी कि भाई बी है देखो ए रो एक टी है तो ए ने मान लियो एक और एक में एक टी निकल कितना है 1/3, 1/3 मान लिया। मन प्रॉपर मान चाहिए भिन्न में नहीं जोइए तो मैंने 3 हटाना है, हटाना तरीको 1 या 3 गुणा कर दो। आप 8 ने 3 गुणा करके 8 भी 3 गुणा करना पड़ी, ठीक है। 1 ने 3 गुणा करिए 3 होगा, 8 3 3 कटका 1 होगा, ठीक है। फिर ए रो मान 3 होगा, बी रो मान 1 होगा। कितना कितना कम है 2 कम है, कितना हूँ 3 हूँ, 2 कम है 3 मत है, प्रतिशत में निकालना 100 गुणा कर दो, ठीक है। आगे वाला सवाल ले वो टाइप नंबर 8 आएगी। एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार में उतना हो जाए जितना प्रारंभ में था। देखो इन पहले मैं आप एक वैसे सवाल ले लूँ अपनी तरफ। देखो क्वेश्चन ले लो। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। क्वेश्चन टाइप रहा है कि भाई चावल महीने वृद्धि होगी, चावल मूल्य महीने। अब कोई ग्रह नहीं है बात फिक्स कि भाई मैंने एक दिन रो 100 मतलब एक महीने में 100 रुपये चावल खर्च करना है, ठीक है, या फिर एक दिन में इतना रुपये चावल खर्च करना है और चावल में होगी वृद्धि। मान लो 100 रुपये में 1 किलो चावल आता या 2 किलो चावल आता, अब 20% वृद्धि होगी मतलब 120 में आऊन लागी, ठीक है। तो अब आप ग्रहण करें 100 रुपये ही 100 रुपये फिक्स रेट है, मैंने एक महीने में 100 रुपये खर्च करना है तो अब 120 रुपये रेट होगी कितना ही करीबा और 20 रुपये कम खरीदी, ठीक है, बस 100 रुपये चावल खरीदी तो 100 रुपया चावल क्या हो जाए जितना आता भी पहला 20 रुपया कम आ जाए, ठीक है। तो देखो कोई गृहिणी चावल खरीदती पहला 100 रुपया रहा, अब वृद्धि उन चावल होगा 120 रुपया, 20% वृद्धि 100 में 120 होगा तो अब कहीं करी 20% कमी करी 20 रुपया की कमी करी भाई कहीं करी 20 री कमी करी बस 100 ही खरीदी कमी कितना करी 20 री। अब 20 री कमी करी किन मत हमेशा कमी या वृद्धि अगर बढ़ी या घटी हुई रेट मत, ठीक है, तो 120 होगी। यानी 20 री कमी करी कितना मत करी 20 री कमी करी कितना मत करी बढ़ी हुई रेट मत 120 मत। पूछे प्रतिशत में कितनी कमी करी तो 100 गुणा कर दो, ठीक है। पूछे प्रतिशत में कितना कमी करी 100 गुणा कर दो, ठीक है। 100 रुपया खर्च करना होता रेट होगी 120 बात तो 100 ही खर्च करी तो कितना कम करी 20 कम करी कितना मत 120 मत प्रतिशत में पूछे काट दो 0 0 काट दो और क्या कटी 2 काट दो 2 10 बार और 2 6 बार और कर जाए पहले ही काट था और 5 बार और 3 बार। अब देखो 5 इंटू 10 कितना होगा 50, 50/3, 50/3 कितना हो जाए 16 ठीक है, लार बज का 2 तो कहीं आ जाए 16 सही 2/3%, 2/3% कहीं करी और कमी करी खर्च रहे महीने, ठीक है। तो ऑप्शन है नहीं तो आप कहीं आ जाए 16 सही 2/3% की कमी।
पूछे कितने परसेंट की कमी करे, तो 16 से 2/3% की कमी करे। समझ आयो सवाल? अब वो सवाल आसानी हो जाए। आगे वाला देखो, आगे वाला सवाल कहीं करे। एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हो गई। भाई एक भंडार हो चावल लाओ था, तो चावल कहीं करियो और आएगा लारू 50% की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि होगी। जैसे वो 100 क्विंटल रहा तो जैसे 25 क्विंटल और आएगा, 125 क्विंटल होगा। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए? अब कितना परसेंट बेच दे बिन महीनों? अब आपका सर 25% की वृद्धि हुई, 25% बेच दो तो गलत हो जाएगी। ठीक है, 25% वृद्धि आपका 25% बेच दो। ठीक है, 25% मान लो 25% की वृद्धि हुई 100 माते। अब 5 उन टाइम आप कम ही करो, उन टाइम 125 मात करो। ठीक है, तो जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए जितना आरंभ में था। समझ में आई? तो देखो, मैं मान लो भाई भंडार पहला 100 क्विंटल हो या 100 किलो हो मान लो। ठीक है, अब 100 मत वृद्धि हुई, प्रतिशत 100 मत चले। मैं आपने शुरुआत में कहा मैं कि भाई 100 पर होने वाली घटना प्रतिशत कहलाती है ना, तो मैं 100 मान लू, पहला 100 मान लो। आप चाहे 100 किलो मानो, 100 क्विंटल मानो, 100 किलो चावल है तो 25% की वृद्धि होगी ना, मतलब अब चावल कितना होगा? 125 होगा। अब वो कह रही हो कि कितनी कमी करे ताकि पहले वाला हो जाए। ठीक है, उतना ही हो जाए जो पहले वाला। अब 100 हाँ 25 तो अपन कितनी कमी करनी पड़ी? 25 की कमी करनी पड़ी। और मैं क्यों कमी या वृद्धि करनी आगे वाले पर, गट्टे वाले पर है ना, गट्टा हुआ बड़ा, तो मैंने 25 की कमी करनी, कितना मत करनी है? 125 मत है। ठीक है, और 100 का ही करना है, गुणा करना है, और दूसरों का ही करना है। दूसरों क्लास में हाँ नींद नहीं लेनी है। आ रही है किसी को? 25 से काटो भाई, 25 से का 25, 25 पानी 125। ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20 बार 20 पानी 100, तो 20% की कमी करनी पड़ी। आई समझ में? ये नहीं आप 25 की कर दो सर, 25 की वृद्धि हुई 25 की कमी कर दो, तो आपका सवाल गलत हो जाला। 25 की वृद्धि तो हुई 100 मात है, फिर 125 होगा, तो 125 मत आपने कमी करनी पड़ी, तो 125 मत आप कितना कमी करो? 20 री। समझ आएगी बात? ठीक है, इन टाइप एक सवाल और लेवा, टाइप तो अभी शुरू हुई है। देखो, यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% में से कम बन रकम है, तो सवाल थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम मैं आसान तरीको बताऊं। वो कह रही है कोई संख्या रो है जो 45% है। ठीक है, और बिन संख्या रो 70% निकालियो, तो जो 45% है नी वो वास्तव में 15 कम है। समझ भाई? एक संख्या मान लू, मैं 100 मानू। ठीक है, क्योंकि 100% की बात करिए तो मैं 100 मान लिया। ठीक है, संख्या मान ली 100, तो आप 16 कितना ही निकालो, 16 में 45% निकालो तो 45 आई, 45% बटा 100, तो 100 कर जाए कितना आई? 45 आई। अब 16 आप कितना परसेंट निकालो उतना ही आए, 16 150% निकालो 150 आई, 16 200% निकालो 200 आई, 16 10% निकालो कितना आई? 10 आई। तो अपन संख्या मान ली 100। अब 16 45% निकाले तो कितना आएगा? 45। और 16 70% निकाले तो कितना आएगा? 70 प्रतिशत में। तो 16 70%, 70 45% कितना कम है? आप घटाओ तो 50, और 20 25 कम है। कितना कम है? 25 कम है। पर ट्यूशन वालों का कितना कम है? ट्यूशन वालों का 15 कम है। ट्यूशन वालों का क्या रही है? 15 कम। आगे की बात होगी, तो ट्यूशन वालों कह रही हो 15 कम और अपा कह रही है 25 कम है। ठीक है, दोनों बराबर कर दो, दोनों कम है। तो अपन निकाले उन टाइम तो 25 कम आया, और ट्यूशन वालों कह रही हो 15 कम आया। ठीक है, अपन वह संख्या निकालने पर संख्या मानी गई थी शुरुआत में 100 मानी, 100 गुणा कर दो। अब 100 का 8 टाइम कर जाए 25 इंटू 4 100 है ना, 4 बार, और 4 इंटू 15 कितना होगा? 60। तो वह संख्या कहीं है? 60 है। अपन पूछी वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या 60 है। आप 60 का 45% और 70% अंतर निकालो तो कितना आई? 15 आई। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कह रही हो वो अंतर है 15। अब बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों ने? आई बोला सबने? ठीक है, एक बार घर जान और देख दो। आगे देखो, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर है वो 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। उस संख्या का वो संख्या। तो आप एक बोले पहली बात वह संख्या निकाल दो, क्योंकि जो लाल सवाल पढ़ियो नहीं वो एक सवाल हो, इनमें 2 सवाल है, एक सवाल में एक सवाल और पूछ लियो। कोई नहीं, पहला आप वह संख्या निकालो। अब कोई संख्या मानू, मैं 100 मानू। ठीक है, अब वो कह रहे संख्या 62% और 80% अंतर। मैं 16 62% निकालो 62 आई, 16 80% निकालो 80 आई, और 62 और 80 अंतर की तो आएगा 18 आएगा ना, अंतर आएगा 18। पर क्वेश्चन वालों कह रही हो अंतर है जो 198 है। क्वेश्चन वालों कहीं कह रही हो 198, क्वेश्चन वाले अंतर आयो 198 और अपने कितना आयो 18। ठीक है, अब पहला निकाल दो वह संख्या। वह संख्या पका मानी 100 मानी, तो आपने 100 गुना करना पड़ी।
100 गुणा करो, जो काटो 18 एक 18 लार बच गई, एक 18 एक 18 एक कितनी बार कट जाएगी, 11 बार कट जाएगी। 18 भाग दो 18 एक 18 लार बच जाए एक 18 एक 18 11 बच गया। 11 इंटू 100 कितना होगा 1100, ये निवास संख्या है 1100। फिर कहीं पूछिए है तो उस संख्या के बोरण प्रतिशत और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो बोरण और 56, कोई संख्या 100 मानी, 100 में बोरण परसेंट निकालो बोरण हुई, और 100 56% निकालो कितना भाई 56 हुई। तो इनका अंतर कितना होगा भाई 12 में 6 गया 6 और 8 में 5 गया 3, 36% अंतर होगा। तो आप इन्हें 36% निकाल दो, कितना निकाल दो 36%। अब कटे हुए काट दो यार, 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाए, 6 इंटू 11 कर दो। अब 6 इंटू सॉरी 11 इंटू 36, 11 इंटू 36 करने का गुणा काल मैं एक ट्रिक बताई थी कि नहीं याद रही भाई, मैं 3 पहला लिखना है 6 बाद में लिखना है, जोड़न दनन बीच में लिखना है, बताइए ना आदत काम आएगी, आएगी ना। 396 तो उत्तर कितना आई 396, ऑप्शन सी होगा। इन मैंने 2 क्वेश्चन था, आपने समझ में आई। पहला तो अपनवा संख्या निकालनी होती है, अपनवा संख्या निकाल दी 1100 आएगी, ठीक है। फिर पूछो बे संख्या बोरण परसेंट और 56% अंतर काटो, तो प्रतिशत में अंतर कितना आयो 36% आयो, और 1100 में 36% निकाल दो, आपका उत्तर आएगा। समझ आएगी बात, आगे बढ़ते हैं। रियल वाला आ रही भाई आपको, हाँ थोड़ी नींद आ रही मेरे को पता है, हाँ? नींद में घर छोड़ना वो, मैं जा रही हूँ पढ़ने, पाँच आता हूँ करूँ, ठीक है। हाँ टाइप चेंज होगी भाई, टाइप देखो, टाइप कहीं कह रही है, टाइप नंबर 10 नंबर टाइप कह रही है। एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और फिर बाद में 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत याद कीजिए। प्रतिशत की सबों वाल की टाइप आसान टाइप क्या होता है, पर क्वेश्चन पूछ लिया करे, ठीक है। पूछ लिया करे, रेलवे एनटीपीसी में पूछी भाई, रेलवे एनटीपीसी मैंने पूछो सवाल है। अब देखो प्रतिशत में कोई भी चीज है इनमें आप 100 मान लो, मैं व्यक्ति की आय कितनी मान लो 100 मान लो, एक आदमी हो ये नाम रो, बिन आय होती 100 रुपया, कितनी होती 100 रुपया। अब वो कह रही है बिन आय रे महीने वृद्धि हो रही, पहला कितनी वृद्धि हो रही है बढ़ोतरी हो रही 20%। अब 100 वृद्धि हो रही है तो 100 मत वही हमेशा प्रतिशत में वृद्धि हुआ 100 मत हुआ, कमी हुआ तो वह भी 100 मत हुआ। यदि 20 वृद्धि हुई तो 120 हो जाएगी, और 20 कमी हुई तो हो जाएगी 80 हो जाएगी, ठीक है। हाँ अब जो रुपये आएगी ना 20% की वृद्धि 120/100। फिर देखो और फिर बाद में 30% की बढ़ोतरी हो रही, दोनों बार बढ़ोतरी हो रही, कहीं हो रही है दोनों बार बढ़ोतरी। पहली बार 20% होगी और इन बढ़ोतरी मत और बढ़ोतरी हुई, कितनी हुई 30% यानी 130/100। तो पूछा कुल कितनी वृद्धि हुई, आपने कहीं पूछो है तो कुल कितनी वृद्धि हुई, कट्टे हुए काट दो भाई, इन 100 में 100 काट दिया, इन 0 काट दो, इन 0 काट दो, बच्चे कहीं 12 इंटू 13 भाई, 12 इंटू 13 12 गुणा करना है। अब 12 इंटू 13 आप थोड़ा वर्ग याद कर लो तो गुणा करना आसान हो जाए भाई। 12 स्कोर करो, दो संख्या लगातार हुए ना तो छोटी संख्या स्कोर कर, छोटी संख्या बिन में जोड़ दो, मैं 12 स्कोर करूँ वही 144, और 144 से मैंने 12 जोड़ दो 156 हो जाए, कितना हो जाए 156। छोटी संख्या स्कोर कर, छोटी संख्या जोड़ दो, दो संख्या लगातार हुए मेरा गुणा करना है नहीं, तो छोटी वाली संख्या स्कोर कर, छोटी वाली संख्या ही जोड़ दो, तो 12 स्कोर 144, 144 से 12 जोड़े होगा 156। भाई मैं व्यक्ति आय तो मानी 100 रुपया, और आय बढ़ अब कितनी होगी 156 होगी, तो कितनी वृद्धि हुई 56 रुपये की वृद्धि हुई, और जिसकी वृद्धि 100 मत हुआ प्रतिशत में हुआ सीधी कितना है 157 गुणा करो जन, हाँ 156 लिक्विड है, कहाँ पे 157 कहाँ पे 13 नहीं जोड़ना, छोटी वाली संख्या स्कोर कर, छोटी वाली संख्या जोड़नी है, आप इन्हों स्कोर करो तो आई जोड़ो, समझ आएगी, छोटी वाली संख्या स्कोर कर, छोटी वाली संख्या जोड़नी है। अब 100 रुपया पहला होता वृद्धि हर बाद में 156 होगा, तो कितनी वृद्धि होगी 56 रही, और जितनी वृद्धि 100 मत है भाई प्रतिशत में हो जा करे, तो 56% कहीं होगी वृद्धि होगी। तो आपका क्वेश्चन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ना, वो भी रेलवे सवाल वो सेम है ना। आगे बढ़ो, ये वाला देखो, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर लिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाले परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यो कहीं हो कोई मार्केट में बुक आई, तो वो मनु बढ़ा दिया 25 रुपया रेट, 100 रुपया रही वो 125 रुपया कर ली, बस बिकी को नहीं, रेट बढ़ गई, आप में ध्यान पड़ गई, इतनी महंगी है ही को ना, तो है अमेजोन माते फ्लिपकार्ट माते कम बतावे, तो आप ली नहीं, अब नहीं ली तो वो कहीं करिए वो, फिर आपने 20% और कमी कर दी, पहला बढ़ा दी फिर डिस्काउंट दे दी 20%, और लो 20% कमी कर दी, अब बिकनी स्टार्ट हो जाए। तो आप किताब का मूल्य मान लो भाई, किताब का मूल्य पहला 100 रुपया हो तो कितना होता 100 रुपया,
और दुकान वाले बैठे बैठे खाया जो कहीं जची को बढ़ा दिया, कितना कर दिया 125 कर दिया। प्रतिशत बढ़ाए तो 125 बटा 100 कर दो। फिर नहीं बिके तो वो कर दिया कम कर दिया। और कितनी कमी करी 20% करी। मैं कह 100 मत कमी करे तो 100 प्लस वही, 100 मत कमी करे तो 100 माइनस वही, 20 कमी करे तो कितना होगा 80 होगा, 80 बटा 100 होगा। अब काट कुटान आप अपना हल कर दो। उत्तर हल करो टाइम पे जाएगी, देखो 100 तो 100 कट जाए, ठीक है। अब आप इन्हें 25 में काट सको, देखो 25 पानी 125 और 25 चौक 100, ठीक है। इन 4 8 कट जाए 20 बार, 80 कट जाए 20 बार, और 20 इंटू 5 कितना हो जाए 100, 20 पानी 100। अब पहली वस्तु 100 रुपये की होती है और अभी भी कितना है 100, तो कहीं हुई हो नो चेंज, कुछ चेंज नहीं हुई हो, जितनी बेची उतना ही बेची, तो कहीं आएगो नो चेंज आएगो। बात आएगी समझ में। भाई वर्दी होती 100 ऊपर आवता, कहीं कमी होती 100 नीचे आवता, फिक्स 100 आएगा, 100 मान्य 100 ही आया, तो कहीं हुआ नो चेंज वेगो। बात आ रही बराबर समझ में, पक्का, ठीक है। ऊपर जवाब कह दीजो ओ पाचो हम जावा, वो तो क्वेश्चन ही कौन पाचो हम जाओ पर। देखो ये तो बच्चा के वाला क्वेश्चन है, पाचा क्वेश्चन तो आ जाए पाचा हम कई बात हुई। वो कह रहे सर वही हम जाओ जड़ो है, इमें भी कम समझ में आ रही हो तो फिर समझ नहीं आओ, चलो कोई नहीं, मैं छोड़ दो, आवे जड़ो वही है वही कम आ रही है, चलो कोई नहीं। देखो आराम से देखो, आप एक पुस्तक को कुछ मूल्य मान लो, ठीक है 100 रुपया माना, मैं सही मान लो 100 रुपया, मैं पुस्तक को मूल्य मान लियो 100 रुपया, तो ठीक है। पर वो कहीं करियो दुकानदार बढ़ा रही है 100 रुपये की मूल्य वस्तु रहती है, और वो मन मात वर्दी कर दी, वर्दी 100 मात रही तो वर्दी होगी 125, 25% हुई, यानी 100 मात वर्दी हुई 125 बटा 100, 25 से वर्दी हुई 125 बटा 100। फिर भी मात कमी कर रही हो, पहला वर्दी करियो फिर कमी कर रही हो, कमी कितनी कर रही हो 20 री कमी कर रही हो, कितनी कमी कर रही हो 20 री, तो कई बजाई 80 बटा 100। भाई 100 20 कम हुई तो 80 आई, वर्दी हुआ तो 100 प्लस करो, कमी आवे तो 100 माइनस करो, तो 100 में 20 घटाए कितना बचेगा 80, 80 बटा 100 होगा। अब कट्टे हुए काट दो, काट देखो 100 तो 100 कट जाए सीधा सीधा, ठीक है। फिर देखो इन जीरो और जीरो कट जाए। अब मैं 5 काटूँ, 5 काटा तो सबने, 5 दूनी 10 कट का 5 बार। अब देखो 5 काटो, ऊपर नीचे काट सको तिरछा काट सको, 5 वो कट को 2 बार, इनमें 5 रो भाग दो, देखो 5 दूनी 10 और 5 5 25, ठीक है। फिर 2 बच गया, इन 2 काटो, इन 2 8 कट गया 4 बार, तो 8 बच गया 25 इंटू 4, और 25 इंटू 4 कितना होगा 100। वस्तु मूल्य में 100 मान्य और कमी वृद्धि करियर बाद में भी 100 रिया, पहला 100 मान्य कमी वृद्धि करियर बाद में 100 रिया, तो कहीं हो नो चेंज हो, कहीं फर्क नहीं पड़ियो, तो उत्तर कहीं यहाँ पर नो चेंज आए। समझ में क्यों नहीं आया आपने, मैं उधर 25 काट दियो, बड़े पावड़े काट दियो, ध्यान नहीं पड़ियो है। आप इतो ध्यान रखो कि काट के नुरिया सर ऊपर काटे नीचे काटे, फिर आप जान ट्राई करो, आपने 25 नहीं काटना हो तो आप 5 काटो, ठीक है। देखो छोटे छोटे तो कोई छोटी तैयारी करे, रेलवे वेलवे नहीं, सॉरी नहीं आर्मी वगैरह मैं बताऊँ आपसे, रेलवे वाला नो एसएससी वाला तो काट ना सीखो 25 हूँ, ठीक है, बड़ी संख्या। और देखो कहीं क्वेश्चन आयो है, क्वेश्चन बड़ा है पर छोटा है, बड़ा है पर छोटा है, आसान क्वेश्चन है। देखो सर मजाक करो रहे, कोई भी मजाक नहीं करो। व्यवहारिक आधारित विषय की परीक्षा के लिए कोई विषय हो व्यवहारिक, आप लोगों ने व्यवहार चेक करना है, ठीक है। कुल अंक 100 है, 100 नंबर की परीक्षा थी टोटल, कितना 100 नंबर पेपर होता है, में अलग अलग नंबर दिए होता कि भाई थ्योरी है, कोई पेपर हो बिन में एक तो थी थ्योरी, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी है, तो प्रोजेक्ट और वाइवा वॉइस के लिए ब्रेकअप 40%। अब अलग अलग नंबर दिया है ना, ये 40%, 30%, 20% और 10%। फोटो है ना कि भाई थ्योरी है जो 40% है, यानी 100 में 40 नंबर ही थ्योरी है, 100 में 40 नंबर ही कहीं है थ्योरी। अब थ्योरी है वो 100 में 40 नंबर ही है, थ्योरी कितनी है 100 में 40 नंबर ही थ्योरी है, तो परसेंट में देती है 40, ठीक है। और फिर बाद में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कितना भाई, प्रैक्टिकल है 30 नंबर, प्रैक्टिकल कितना है तीसरा, और प्रोजेक्ट कितना है 20 रो, प्रोजेक्ट है 20 नंबर, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है 20 नंबर का। और कहीं बची हो, और वाइवा वॉइस, वाइवा वॉइस कितना नंबर ही है 10 नंबर ही है। भाई 16 40% निकालो 40 आए, 16 30% निकालो 30 आए, 16 20% निकालो 20 आए, 16 10% निकालो 10 आए, यानी कि टोटल कितना हो जाए 100 हो जाए, ठीक है। और 100 नंबर वेटेज है कि भाई थ्योरी 40 नंबर है, आ कहीं क्या रही है
तो एक उम्मीदवार ने थ्योरी में 80% ज्ञात करिया, मतलब 80% प्राप्त करिया थ्योरी में वो 80% नंबर लायो, यानी वो 40 में 80% लायो, क्यों लायो 40 में 80% लायो। तो अपन ने 40 का 80% निकालना है, 40 का निकालना है 80%, यानी वो 40 में 80% नंबर लायो, 40 में कितना लायो 80%। भाई 40 नंबर है और 40 में वो 80% नंबर लायो, परसेंट लायो मतलब बटा 100, इन जीरो वो जीरो कर जाए, इन जीरो वो जीरो, 8 चौक कितना हो जाए 32, यानी 40 का 80% निकालो कितना आई 32, यानी वो 40 में 32 नंबर लेना आयो। ठीक है, बिन प्रकार देखो आगे 70% लायो प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में कितना लायो 70% लायो, तो इन्हें 70% निकालो टाइम देखो जीरो जीरो कर जाए और 7 कितना हो जाए 21, 7 कितना हो जाए 21। अब देखो मैं साइड में बता दूं भाई 30 नंबर पूरा पेपर है, बिन में वो 70% नंबर लावे तो 70/100, इन जीरो वो जीरो कर जाए, इन जीरो हाथ कितना हो जाए 21, यानी वो 30 माइनस 70% नंबर लायो मतलब 21 नंबर लायो, नंबर हम कितना लायो 21। अब देखो इन्हें कितना लायो 20 नंबर है और 20% लायो नहीं 60% लायो, प्रोजेक्ट में कितना लायो 60%, तो 60% इन्हें 60% निकालो, जीरो जीरो कट जाए भाई, 2 जीरो प्रतिशत कटेगा और 6 दूनी कितना होगा 12, आप साइड में निकाल दो 12 नंबर भाई। ठीक है, और कितना लायो भाई वही वोस्ट में कितना लायो 50% लायो, वोस्ट में कितना लायो 50%, तो 10 50% कितना भाई आधा भाई 5 नंबर लायो। आगे पूछ स्कोर किया तो उसका प्रतिशत कुल प्रतिशत स्कोर कितना है, अब देखो ये प्रतिशत में है क्योंकि 100 नंबर आया, जोड़ दो 2 3 3 2 5 5 और 5 10। ठीक है, असल आ गई 1 4 2 6 1 7 70। अब 100 में 70 नंबर लायो तो 70% है भाई, 100 में 70 नंबर लायो तो कितना लायो 70% लायो, 100 तो 100 कट जाए भाई, 70% आपने पूछा 70 नंबर लायो कितना मुँह लायो 100 मुँह, प्रतिशत निकालो तो आप 100 गुना करो तो कहीं भाई 100 कट जाए तो लास्ट 70% ही बची, तो कितना नंबर लायो 70%, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाए वो वाला। तो क्वेश्चन में है ना थोड़ी लैंग्वेज बड़ी है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, और क्वेश्चन है SSC CHS और है भी क्वेश्चन आसान, थोड़ा टाइमिंग लेवे ज़्यादा भी नहीं लेवा, आप करने चाहो नहीं तो देखो सीधा करना है ना, आप कोई बटन नहीं लिखना, आपने प्रतिशत निकालना है तो देखो 8 चौक 32, हाथ 21, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, ये निकालना ना, बार बार साइड में नहीं निकालना है। आगे देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी जाने वाली मात्रा में 30% की कमी हुई, वस्तु पर खर्च की जाने वाली राशि में प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करो। देखो यो कोई मान लो कोई एक वस्तु रहती कुछ भी मान लो, ठीक है, वस्तु होती थी बिन महीने, जैसे आप कोई जूता होता मार्केट में जूता लाना है या कोई कपड़ा लाना है तो बिन को कपड़ा और मैंने 36% की वृद्धि कर दिया, 50 लाख क्वेश्चन पड़ी बिन महीने ही है 36% की वृद्धि कर दी, 36% की वृद्धि करने का ये बिन बिक्री महीने कमी होगी, तो 36% की वृद्धि करी हो तो बिन खरीदी जाने वाली मात्रा, मात्रा मतलब बिक्री तो 30% की कमी हो गई, 30% लोग कम ले होगा। ठीक है, वृद्धि करने की वजह का ये होगा लोग कम, जैसे कोई चीज महंगी हो जाता है कम खरीद हर कदम, जैसे बार मोदी जी का ये तो कि भाई पेट्रोल महंगा होगा तो कम यूज करो है कम खरीदो, तो वही प्रकार है अट वृद्धि होगी तो क्या होगा मात्रा में कमी होगी, खरीदने में कमी होगी। तो आप मान लो कि भाई वो भी सवाल 100 मानना आप कर सको, 100 मान लो कोई चीज़ है बिना 100 रुपया रेट होती, कितनी रेट होती 100 रुपये में मान ली, बिन महीने वृद्धि होगी कितना रही 36 रही, तो 136/100, 136/100 सॉरी वृद्धि होगी। अब वृद्धि होगी तो बिके नहीं तो आप नहीं करनी पड़ी, इन बाद में कमी होगी और कमी कितनी हुई 30 रही, तो कितनी हो जाए 70/100, 100 मत वृद्धि हुआ तो 100 प्लस 100 मत कमी हुआ तो 100 माइनस, कट्टे हुए निकाल दो यार, 2 जीरो है 2 जीरो सीधे सीधे कट जाए, इन जीरो और जीरो कट जाए। अब देखो अट 5 नहीं है 10 पूरा नहीं कटत, पूरा नहीं कटत नहीं काटना, आप 5 बार निकालना, अब सीधे सीधे उपलन गुणा कर दो। देखो 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 लास्ट में ऑप्शन में आई 4, 4 कटे दिखे भैया आपने, सॉरी 2, 2 कटे नहीं दिखे, 1 2 3 4 ऑप्शन है, देखो निकालते हैं। 7 छंग 42 असल आ गई 4, 7 3 21 और 4 कितना होगा 25, असल आ गई 2, 7 एकम 7, 7 और 2 कितना होगा 9, अच्छा ठीक है, नीचे बटार महीने है 10, तो 8 कहीं लागी पॉइंट, पॉइंट लागी तो जाए 95.2। हमारी बात सुनो, 100 रुपया पॉइंट वस्तु मूल्य मानियो और कमी वृद्धि होने का कारण अब कितना होगा 95.2 होगा, मतलब कमी हुई ना भाई, 100 मानियो 95.2 रहेगो तो कमी होगी, कमी कितनी हुई 4.8, क्योंकि 8.2 है तो 10 कद गई, जिन टाइम 8 जुड़ी उन टाइम भाई नहीं, मैं आपने एक और तरीको बताऊँ,
16 महीनों आप 55.2 मत घटाओ, चिन्ह घटा दो, चिन्ह घटा दो तो 16 में चिन्ह घटाओ, लार कितना बची 4 बची, पर चिन्ह घटाए पर अपन देखो 8.2 ही है, 0.8 ज्यादा घटा दिया, ठीक है, मतलब कम घटा दिया तो आप लिख दो 0.8, लेकिन मैं ज्यादा काउंट करिए वो 8 जुड़ जाए तो कितना आ जाए 4.8 आ जाए, तो आप उत्तर कहीं हो जाए ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाए। जिन समझ आएगा 4.8, हाँ कमी हुई, अच्छा वो इंक्रीज है, वर्दी है, कमी है, कमी पूछी अपन तो कौन सा भाई कमी वाला भाई, सॉरी दो ऑप्शन होगा, हाँ गलती कर दो था एग्जाम महीने, आटे भी 4.8 है और आटे भी 4.8 है, आपने देख लो कि में इंक्रीज हुआ है और कि में डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज की में हो रही है, इंक्रीज मतलब वर्दी, डिक्रीज मतलब कमी, तो हिंदी मीडियम रहता ना हिंदी में लिखा है, टेंशन मत लो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में दोनों भाषा इन लिख दिया है। आगे बढ़ो, नहीं तो ध्यान रखना इंक्रीज कहीं वे डिक्रीज कहीं वे, वो भी तो रखना है ना। हाँ आगे वाला सवाल देखो, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, वे के समान स्तर को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने चीनी की खपत को 4% तक कम कर दिया और चीनी पर अपने व्यय को भी 25% बढ़ा दिया, एक्स का मान ज्ञात करो। भाई सवाल हम सवाल कहीं कह रही है कि एक चीनी मूल्य महीने वृद्धि होगी, ठीक है, 25% की वृद्धि होगी, ठीक है, और फिर बाद में वो व्यक्ति आप कहीं करियो 4% की कमी कर दी, व्यक्ति अपनी खपत महीने कमी कर दी, क्योंकि वो 4% ही कर पायो, जैसे वो मान लो एक महीने राशन लायो, ठीक है, और राशन लायो 28 दिन राशन निट गो तो बिन 2 दिन और लाना पड़ी, ठीक है, पहला तो वो घनी ज्यादा कमी करी और निट दिन मजबूरी में लाना पड़ी है ना, तो वो ज्यादा कमी नहीं कर पायो, वो कमी कितनी कर पायो 4% ही कमी कर पायो, ठीक है, वृद्धि होगी, तो पूछे फिर तो भी फिर कितनी वृद्धि हुई है ना, तो x% बढ़ा दिया गया, तो बिन वेर महीने कितनी वृद्धि हुई और बिनो खर्च कितनी बढ़ी हो, ठीक है, वो आपने बताना है, दूसरा समझ में आया वाला, ठीक है, भाई वृद्धि होगी, अब वो आप महीने कमी करनी चाहते हैं, वो 4% बढ़ा दियो, ठीक है, फिर भी खर्चो नहीं हो, फिर वे कितो बढ़ी वो बताओ, 4% बढ़ाई हो आप इतना ही रुपया होता 4% बढ़ाए मान लो, फिर भी बिन वो जिको आप राशन लाए वो चलियो नहीं है, क्योंकि और जरूरत पड़ी वृद्धि होगी, तो और पूछे वो कितो वे बढ़ी हो वो पता करो, तो सवाल तो आसान है समझो, अब सवाल में ये आपने डरा रही हो, कोई सवाल में कोई बात है नहीं डरा वजड़ी, तो आपने डरना है ही नहीं, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, कोई बात नहीं, वे के समान स्तर को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने चीनी की खपत को 4% तक कम कर दिया, ठीक है, और चीनी पर अपने वे को x% बढ़ा दिया, x का मान ज्ञात करो। चीनी की खपत में 25 से 4% की कमी कर दी, कैसे होगा किसी को पता, 100 मान लो, मान लो 100 रुपया मान लो, वो कह रही है वृद्धि होगी 25%, या मूल्य कितना होगा 125, ठीक है, अब वो 4% की कमी कर रही हो, कितनी कमी कर रही हो 4% तक कम कर दिया और चीनी पर अपने वे को भी x% बढ़ा दिया, तो x का मान क्या करो, x का मान कितना बढ़ा है वो पता करो, कैसे करोगे भाई, 4% तक कम कर दिया, ठीक है, 4% तक कम करेगा तो कितना कम करेगा वो, 125 पे 4 कम करेगा 121, सोचो कैसे होगा, हाँ भाई रेलवे वाला एसएससी वाला देखो, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, वे के समान स्तर को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने चीनी की खपत को 4% कम कर दिया, ठीक है 4% कम कर दिया और चीनी पर अपने वे को भी x% बढ़ा दिया, x का मान ज्ञात कीजिए, कम कहीं करी खप कम करी, ठीक है, देखो हो जाएगा सवाल है ना, इधर ध्यान दो, आप 100 रुपया मान लो, तो मान लो 100 रुपया, 100 रुपया मान लो और 25% की वृद्धि होगी यानी 125 वृद्धि होगी, ठीक है, 125 कहीं होगी वृद्धि होगी, अब भाई एक दुकान वालों 100 रुपया वो तो 25 की वृद्धि होगी, फिर भी वो चाहिए कि मैं खपत महीने 4% की कमी करूँ, मतलब 0/100 कर दूँ, 0/100 कर दूँ, अब 4% वो कमी करी पर वृद्धि ज्यादा है तो कुछ न कुछ और वृद्धि बढ़ी,
तो वर्दी 36%, 25% ही, और 4 ही कमी करनी, कुछ और बड़ी तो कितनी बड़ी वो बतानी है। ठीक है, तो देखो कितनी बड़ी, कटे हुए काट दो। 100 तो 100 छुट्टी कर ली, 100 तो 100 कट जाए। अब भाई 25 रुपये में भी जाए, 25 रुपये में भी जाए, क्यों आठ लास्ट में 25 है, तो आप 25 काटो, 25 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं। देखो 25 से कम 25 यूँ बोलना, आप 25 पाने 125 भाई। ठीक है, 25 चौक 100 भाई। अब इन आप 4 काट दो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ओके, अब इन गुणा कर दो, 24 इंटू 5 कितना होगा, 120। 120। अब जिन मूल्य 100 रुपया हो तो ठीक है, घनी कमी करी तो अभी कितना हुआ, 120। तो कितना परसेंट बढ़ी भाई, 100 120 होगा तो एक्स मान कितना ज्यादा होगा, 20% ज्यादा होगा नहीं, यानी 20% बढ़ गो, कितना बढ़ गो, 20%। यानी मैंने कमी करी यार, बाद में भी बढ़ियो। ठीक है, x% बढ़ा दिया गया तो x कितना बढ़ियो, 20 बढ़ गो नहीं भाई, 100 ही फिर भी 120 होगी, कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा। अब देखो, अब तो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ी गर्मी है, चलो कर लेते हैं। डीजल के दाम में 26% की बढ़ोतरी होती है भाई, डीजल के मामले में बढ़ गई। अब वो सवाल तो कभी पहला रो बनियो है, और वर्दी अब हो रही है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय को केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है भाई, वो डीजल मूल्य में सिर्फ 15% ही बढ़ाना चाहे, उससे अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, 10 के स्थान तक, 10 के एक स्थान तक। वो भी अच्छा सवाल है। वो कहीं कह रही हो है, सवाल समझो, सवाल कह रही हो कि डीजल मामले में कितनी वृद्धि होगी, 26% की वृद्धि होगी। ठीक है, और वो जो ग्राहक है डीजल खरीदने वालों, वो आप खर्च महीने कितनी वृद्धि कर सके, 15% ही कर सके। वृद्धि तो 126 होगी, पर वो क्षमता इतनी है कि वो 15% ही बढ़ा सके। ठीक है, तो पूछे कितने परसेंट की खपत में कमी गई है ना, तो उसे खपत में कितने परसेंट तक की कमी की, परसेंट में कितना कम करे, फिर भी कितना बचा है भाई। वो तेल ला तो 26% वृद्धि हुई, मतलब 126 लाना पड़ता, और वो लायो की तो 115 लायो, तो केन की तो रुपया बचाया नहीं। तो पूछे प्रतिशत में कितना बचाया, वो बताओ, ध्यान दो भाई। पेट्रोल या डीजल का मूल्य मान लो 100 रुपया होता, वृद्धि हुई यार बाद में 126 हुआ, कितना होगा, 126। ठीक है, अब वो तेल तो भी नहीं 100 रुपये खरीदना हो तो वो 15 रुपये ज्यादा खरीदो, कितना खरीद लियो, 115 खरीद लियो। वो कहीं कह रही हो 15% तक वृद्धि करना चाहता है, वो कहो कि 15% बड़ी तक मैं, बड़ी जड़ तक मैं बढ़ा लूँ। ठीक है, इन आगे बढ़ी, ठीक है, तो वो 115 रुपये डीजल खरीद लियो, 126 रेट ही, 115 खरीद लियो, फिर भी कितो कम खरीदियो, 11 रुपया कम खरीदियो ने, तो 11 रुपये कम खरीदियो, 126 में 15 घटाओ कितना आई, 11, यानी वो 11 रुपया कम खरीदे, मतलब 11 रुपया बचाया, कितना मत बचाया, 126 मत। ठीक है, प्रतिशत में पूछे 100 गुना कर दो, कटेगा किसी से, हाँ कटेगा, किससे कटेगा भाई, 25 से कटेगा ना, 25 से काट दो, 25 चौक 100 और 25 पानिया 125, 11 इंटू 4 कितना होगा, 44, और 44 बटा 5, 5 और भाग दे दो इनमें, देखो 8 40, भाग कूद को 8 40, 8.8% बचा है, कितना बचा, 8.8%, और 8.7% दियो है ना, कोई बात नहीं, एक ही बात है ना, 8.8 आए तो 8.8 बराबर आई, पर वो पूछो निकटतम 10 के एक स्थान तक याद करो, एक स्थान तक पूछो ना, हाँ फिर भी 8.8 ही आई, क्योंकि 44 है, 11 चौक 44, 44 से 5 भाग दो, 8 45, 8 8.8 आई है ना, तो 8.7 अपना 8.7 से हो जाए। आगे वाला सवाल देखो, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपये में 6 किलो, देखो टाइप चेंज होगी, अधिक चीनी मिलती है, चीनी का प्रति घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब टाइप थोड़ी अच्छी है, टाइप थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छी मान सको आप इन्हें, है तो इन्हें सवाल बनाया करे। मैं आपने एकदम आसान तरीके को बताऊं, डरने की बात है नहीं, एकदम आसान, जितना आसान हो सके भाई। चीनी मूल्य महीने 80%, 20% की कमी होगी, आपने पूछो घटा हुआ मूल्य, आपने पूछ लिया घटा हुआ मूल्य या फिर बढ़ा हुआ मूल्य, तो सवाल इन जी तो सवाल कोई आसान ही नहीं है। आपने पूछ लिया घटा हुआ मूल्य या फिर बढ़ा हुआ मूल्य, तो इन्हें आसान कोई सवाल है ही नहीं। 960 रुपये की बात कर रही है, कितना कर रही है, 960 रुपये, तो 960 महीने आपने 20% की वृद्धि कहे, या फिर 20% की कमी कहे, या 10% की वृद्धि कहे, या 10% की कमी कहे, या 20-25% कुछ भी कहे, 35%, जितना परसेंट कहे उतना परसेंट निकाल दो। वो 20% की कमी कहे तो आप 20% की कमी मत निकालो, इन्हें 20% निकाल दो, इन्हें कहीं निकाल दो 20%, कट्टे भी निकाल दो, इन जीरो वो जीरो कट जाए, इन जीरो वो जीरो कट जाए, देखो छिन्न दूना कितना हो जाए, 192 हो जाए, तो आप गुणा करो टाइम कितना हो जाए, 192 गुणा कर देख लीजिए, 192 रुपया। अब 192 कितना रहा है, 6 किलो मूल्य है, कितना मूल्य है,
6 किलो मत कम हुआ, ठीक है। तो आप 6 रो भाग दे दो, अब 6 रो भाग दो, देखो 6 3 18 और लार बच गो 1 और 6 दूनी 12, 32 रुपया प्रति किलो आएगी। कितना आएगा? 32 रुपया प्रति प्रति लिख दो, फिर ये लिखने का जरूरत है प्रति किलो। वो कहीं है घटा हुआ मूल्य, कहीं है घटा हुआ मूल्य है, घटा हुआ मूल्य। आपने कहीं पूछो घटा हुआ मूल्य पूछो ना, आपने कहीं पूछो घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य आएगा 32। अब आपने पूछ ले वास्तविक मूल्य या पहले वाला मूल्य पूछ ले, भाई घटा हुआ मूल्य पूछो, बंदो पहले वाला मूल्य भी पूछ ले। तो 32 रुपया है वो घटा हुआ मूल्य है, 32 रुपया कहीं है घटा हुआ मूल्य है। कितना परसेंट की कमी हुई? 20% की कमी हुई ना, तो 100 मत कमी हुई 20%, तो कितना बचे ला रहे 80। ये नो 32 है वो किन बराबर है? 80 रे बराबर। किन बराबर है? 80 रे बराबर। पहले वाला मूल्य बताओ, वास्तविक मूल्य बताओ। वास्तविक मूल्य हमेशा कहीं व्या करे 100 रुपया व्या करे, वास्तविक मूल्य कहीं व्या करे 100 रुपया व्या करे। तो आप 100 गुणा कर दो, देखो 0 में 0 कट जाए, 8 चौक 32, 4 वा 4 इंटू 10 कितना होगा 40। तो पहले मूल्य हो तो 40 रुपया प्रति किलो, कितना होता 40 रुपया प्रति किलो। फिर भी महीने 20% की कमी करी, 20% की कमी करी कितना होगा 32 रुपया प्रति किलो होगा। नींद आ रही है? अरे यार इतना मस्त पढ़ो, नींद मत लिया करो। सही बात है नहीं? ऑनलाइन वाला कौन पूछ लो, सही बात है। हाँ देखो भाई पहले वालों बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य पूछे तो 20% 25% कुछ भी करे, सीधा निकाल दो, निकाल दियो। वो तो आसान सवालों को 32 रुपया। भाई 996 में 20% निकालिया, कितना आएगा 192 आएगा। पर कितना किलो मत बात करी है? 6 किलो मत। लास्ट में पूछो प्रति किलो, लास्ट में कहीं पूछो है प्रति किलो पूछो, तो 6 भाग दो 1 किलो आई, तो 1 किलो आएगा 32 रुपये प्रति किलो। बढ़ा हुआ घटा हुआ मूल्य पूछो, सीधा 20% निकालना और कितना किलो है उतना किलो भाग देना है, ठीक है बहुत जाए। और आपने पूछा वास्तविक मूल्य या फिर पहले वाला मूल्य है, तो फिर देखो कमी हुआ तो बटर में कमी लिखो, वर्दी हुआ तो बटर में ने वर्दी लिखो, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, ये देखो प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी होगी। अब की बार भी कमी हो रही, कोई बात नहीं। कमी होने के कारण जोन, जोन गेहूं कहीं करे इन्हें कहते मांस मत लिखा, ठीक है। जोन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीदता है, कितना खरीदे 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीदे। प्रति किलो गेहूं का मूल मूल्य ज्ञात कीजिए, पहले वाला मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे समझ जो मैं तो लास्ट में बताइए वो बात हुई। अब आपने लास्ट वाला मूल मूल्य निकालना, वहां से आपने घटा हुआ मूल्य तो निकालना पड़ी, घटा हुआ मूल्य पहले निकालना पड़ी। तो देखो आप 600 25% सीधा सीधा निकाल दो, 600 का ही निकाल दो 25%, 25/100। भाई 0 0 कट जाए 2 जीरा, 25 इंटू 6 कितना होगा 150, 25 छक्का 150। अब 150 रुपये मूल्य आया अपन कितना किलो आया 5 किलो आया, अपन 1 किलो निकालना तो 5 रो भाग दे दो, तो कितना हो जाए 5 3 15, 30 रुपया प्रति किलो मूल्य है। पर कौन सा मूल्य है? घटा हुआ मूल्य है। 25% की कमी यार बाद में है, वो तो आएगा घटा हुआ मूल्य। यदि आपने घटा हुआ मूल्य पूछ सकते हैं आओ तो 30 रुपया प्रति किलो आओ, तो घटा हुआ मूल्य पूछ सकते हैं आओ तो 30 रुपये प्रति किलो। अपन घटा हुआ मूल्य पूछे नहीं, अपन पूछिए मूल मूल्य। तो 30 रुपया प्रति किलो मूल्य घटा हुआ, कितना कमी हुई 25% की कमी हुई, इन्हें मतलब कितना बराबर है 25 की कमी होगी तो 75 बराबर है नहीं भाई, घटा हुआ मूल्य ही है भाई वो 30, तो 25 की कमी हुई मतलब 75 बराबर है। और अपन वास्तविक मूल्य निकालना, वास्तविक मूल्य 100 मान लो, काट दो 25 काटो, 25 25 या 75 और 25 चौक 100, इन तीन में कट गया 10 बार, तो 10 इंटू 4 कितना होगा 40, यानी मूल मूल्य की तो 40 रुपया प्रति किलो, की तो 40 रुपया प्रति किलो। पहले वाला मूल्य की तो 40 रुपये प्रति किलो। यदि आपने पहले वाला मूल्य निकालना है, पहले वाला मूल्य निकालना तो आपने पहला घटा हुआ मूल्य निकालना पड़ी, मूल मूल्य निकालना। तो एक लाख सेम टाइप सवाल है कोई, अब टाइप चेंज होगी ना। आज इतने रहना देते हैं, कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।